सेमेस्टर 4 स्टूडेंट 24-28 सेशन और सेमेस्टर 2 स्टूडेंट 25-29 सेशन। आप सभी बच्चों के दोनों ही सेमेस्टर के 25-29 का भी रिजल्ट सेमेस्टर 1 का आ चुका था। 24-28 सेशन का भी सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका था। और आप सभी बच्चों को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका सेमेस्टर 4 का जो पेपर होगा, वो सितंबर में होगा और सेमेस्टर 2 का भी जो पेपर होगा सितंबर में होगा, ठीक है? और आप सभी बच्चों से हमने आपकी राय भी जानी थी कि आप सभी बच्चों को क्या सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 का पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट में रिप्लाई भी किया कि हमें पढ़ना है। तो भाई मैं चिंता मत करिए आप लोग, सबसे पहले आपको जवाब दे रहा हूँ। आप ही के लिए मैं यहाँ पर काम भी कर रहा हूँ। आपके सेमेस्टर 2 हो चाहे सेमेस्टर 4 हो, सभी के पेपर्स के मैं आप सभी बच्चों को जो पीडीएफ है उसको रेडी कर रहा हूँ, ताकि आप सभी बच्चों का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारा का सारा कवर होगा। तो आप लोग पहले जान लीजिए, लगभग आप मान के चलिए 22 या 23 तक तारीख के बाद से आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए 19 तारीख को सितंबर जो सेमेस्टर 8 है बेसिकली वो कंप्लीट होगा। उसके बाद सेमेस्टर 6 के भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उनके भी कुछ-कुछ वीडियोज़ रहेंगे, उनको डालने के बाद आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 सुबह सेमेस्टर 2 होगा या शाम में सेमेस्टर 4, इस प्रकार से अल्टरनेट मतलब सुबह-शाम करके आप सभी बच्चों जो भी वीडियो रहेगा, वो सब आप सभी बच्चों को अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो पहले ये तो डाउट क्लियर हो गया कि आपको कब से वीडियो मिलने स्टार्ट होंगे। दूसरा बात समझ लिए आप सभी बच्चे, आपका सेमेस्टर 2 हो चाहे सेमेस्टर 4 हो, ये फॉर्म फिल अप कब से होगा? क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी ने बोल तो दिया है, सॉरी यूनिवर्सिटी ने नहीं बोला, अखबारों ने बोला है, ठीक है? अखबारों के थ्रू बोला गया कि सितंबर मंथ में आप सभी बच्चों को पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है? और अभी जो सबसे पहले यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो प्राथमिकता दिया जाएगा, वो सेमेस्टर 4 होने वाला है, ठीक है? क्योंकि सेमेस्टर 4 का रिजल्ट पहले है, सेमेस्टर 4 के बहुत सारे कॉलेजों में इंटरनल हो चुका है, एडमिशन हो चुके हैं। अब आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का सिर्फ एक ही चीज़ बचता है, वो है फॉर्म फिल अप और बचता है हमारे पास एग्जामिनेशन। इसलिए सेमेस्टर 4 को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगा और सेमेस्टर 4 का पेपर पहले कंडक्ट होगा। उसके बाद जाके सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन होने वाला है। क्योंकि सेमेस्टर 2 के इंटरनल भी बाकी है, एडमिशन भी बाकी है बहुत सारे कॉलेजों में, देन फॉर्म फिल अप उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। इसीलिए सबसे पहले प्राथमिकता याद रखिएगा सेमेस्टर 4 का होगा और सेमेस्टर 4 का पहले पेपर अगर होगा, तो मेरे हिसाब से क्योंकि अभी देखिए सेमेस्टर 8 कंडक्ट हो रहा है, वो कंप्लीट होगा, सेमेस्टर 6 भी कंडक्ट हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल होगा। ये 2 चीज़ का प्रैक्टिकल और यूजी के देखिए कुछ ओल्ड कोर्स के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल। ये 3 चीज़ जैसे कॉलेजों से क्लियर होगा, आपके इंटरनल स्टार्ट हो जाएँगे कॉलेजेस में, आपका जो फॉर्म फिल अप का प्रक्रिया रहेगा वो भी शुरू होगा। यानी जो मुझे लगता है कि अगर यूनिवर्सिटी जैसा कि कह रहा है कि सितंबर मंथ में आपका पेपर होगा, तो सितंबर में 10 या 12 सितंबर के बाद से आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 4 का पहले फॉर्म फिल अप होगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिल अप जारी सॉरी सेमेस्टर 2 का भी जो नोटिफिकेशन है फॉर्म फिल अप का वो भी जारी कर देगा। इसलिए आप लोग सितंबर मंथ में ये दोनों ही पेपर के लिए तैयार हो जाइए, चाहे सेमेस्टर 4 के चाहे सेमेस्टर 2 के बेसिकली, ठीक है? दोनों का ही पेपर कंडक्ट होने वाला है, इसलिए अब तो समय गिन के ही बचा है। देखा जाए लगभग डेढ़ महीना मान के चलिए, डेढ़ मंथ में आप सभी बच्चों को दोनों ही सेमेस्टर पेपर कंडक्ट होगा। तो आप सभी बच्चों को एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो भी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, आप सभी बच्चे अपने माइनर पेपर को लेके कन्फ्यूज़न मत होइए भाई। माइनर पेपर कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, बस कह सकते हैं ना कॉलेज प्रशासन के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा चीज़ों को सही से समझाया नहीं जाता। मैं आप सभी बच्चों को हमेशा माइनर पेपर बताता हूँ कि अगर आप सभी बच्चों का माइनर पेपर बेसिक जेनरिक पेपर है और कुछ नहीं है ये पेपर। जेनरिक पेपर 2 जेनरिक पेपर लेकर पढ़ना पड़ता है। एक ऑड सेमेस्टर में चलता है, एक इवन सेमेस्टर में चलता है। जैसे सेमेस्टर 1 में आपने जो माइनर पेपर पढ़ा था बेसिकली, वो सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे, सेमेस्टर 3 के बाद 5 में पढ़ो, 5 के बाद 7 में पढ़ोगे, ठीक है? उसी प्रकार सेमेस्टर 2 में आपने जो भी माइनर पेपर चुना था, आइदर वो डिसिप्लिन था, वोकेशनल था, तो 2 वाला 4 में रिपीट होगा, 4 वाला 6 में, 6 वाला 8 में होगा। वोकेशनल का सिलेबस तो चलिए अलग से दिया हुआ है, लेकिन जिन भी बच्चों ने सेमेस्टर 2 में डिसिप्लिन से रखा हुआ था, तो आप सभी बच्चे सेमेस्टर 2 का जो माइनर पेपर डिसिप्लिन से था, उसका सेमेस्टर 1 में मिलेगा, सेमेस्टर 4 वाला सेमेस्टर 3 में इस पर अल्टरनेट चलता है, ठीक है? जैसे आप सभी बच्चे 1 जैसे मैं सीधा बता रहा हूँ, आप अपना माइनर पेपर सिलेबस निकालिए, जहाँ 1A लिखा होगा, वो आपका सेमेस्टर 2 का होगा, 1B लिखा होगा, तो सेमेस्टर आपका 2 का होगा, वही चलने वाला है, कुछ नहीं है आपका। लगातार ही चलता है, कुछ अलग नहीं चलता माइनर पेपर, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? 1A, 1B, 1C, 1D इस प्रकार से अल्टरनेट फॉर्म में आपका माइनर पेपर चलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बाकी मैं जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कन्फ्यूजन फिर भी क्रिएट होगा, जब तक आप पेपर देने जाइए तब भी आपको डाउट रहेगा। इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड एक बार देख लीजिए सेमेस्टर 2 का, उसमें वीओसी लिखा हुआ है तो वोकेशनल है और वीओसी नहीं लिखा हुआ माइनर पेपर डिसिप्लिन है। इस बात से आप क्लेरिफाई हो जाए कि आपका कौन-सा माइनर पेपर है। तो बाकी ये आपका फॉर्म फिलअप हो चाहे एग्जामिनेशन हो, ये सब के सब सितंबर मंथ में होंगे और जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, भाई हमने आप सभी बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया था 25-29 सेशन का कि सेमेस्टर 2 में कौन-कौन सा सब्जेक्ट रखना है। आप उसको जाके देखिए, अपने हिसाब से पहले पेपर रख लीजिए, उसके हिसाब से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने ये पेपर रखे, उस हिसाब से आपको बता पाऊँगा। ठीक है?
तो आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स ओपन है। इसके बावजूद कोई दिक्कत अगर होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ये 2 प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर हमसे जुड़ के मैसेज करके जो पूछना रहेगा पूछ लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।